और इस बीच बड़ी खबर आ रही है नूह से। नूह के तावड़ू में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। नूह पुलिस ने रोहिंग्या मुसलमानों का कब्जा हटाना शुरू कर दिया है। नूह दंगे में रोहिंग्याओं के शामिल होने का शक है, जिसके बाद यह एक्शन शुरू किया गया है। तो नूह के पुलिस ने अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। रोहिंग्या मुसलमानों का कब्जा यहां से हटाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अवैध तरीके से जो यहां पर रोहिंग्या से आए मुसलमान रह रहे थे, शरणार्थी रह रहे थे, उनके दंगे में शामिल होने की जब जांच में बात सामने आई थी, उसके बाद अब उनके जो अवैध कब्जे वाले इलाके हैं वहां से उनको हटाया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कब्जा कर लिया गया तो हटाया जा रहा है। और वहां पर जो लोकल्स थे उनका ये भी कहना था कि किस तरह से जो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर आके बसे हुए हैं, अवैध तरीके से रह रहे हैं, वो भी इस हिंसा में शामिल थे। अतुल भाटिया को हम सुनते हैं, उन्होंने एक ज़्यादा जानकारी भेजी है इस पूरे रिपोर्ट पर। तो हमारे साथ अतुल भाटिया जुड़ गए। अतुल, क्योंकि वहां पर जब लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो लोगों का कहना था कि जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो आसपास के इलाकों में बसे, और जिस दिन हिंसा हुई थी उसमें ये लोग शामिल थे। क्या इसके सबूत पुलिस के हाथ लग गए, जिसके बाद आखिरकार ये एक्शन हो रहा है, जिसकी मांग बहुत दिनों से चल रही थी? बिल्कुल, देखिए अमित, सोमवार को ये दंगे हुए थे और लगातार प्रशासन को जानकारी मिल रही थी कि जो तावड़ू की तरफ पहाड़ी इलाका है, उस पहाड़ी पर रोहिंग्या मुसलमान हैं, अवैध बांग्लादेशी है जो वहां पर रह रहे थे। और जब ये दंगे होते हैं, इसकी जांच शुरू होती है, तो आपको याद होगा नलहेड़ महादेव मंदिर, ये जो चारों तरफ से पहाड़ी इलाका है और पीछे से जो रास्ता आता है वो तावड़ू की पहाड़ी की तरफ से आता है। और माना जा रहा है कि तावड़ू की तरफ से ही ये जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं वो वहां पर पहुंचे थे और अवैध असलों से उन्होंने मंदिर की तरफ फायरिंग की थी, जिसके बाद अब प्रशासन चेता है। और जिस तरीके से वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोग और रोहिंग्या मुस्लिम जो है वो वहां पर रह रहे थे, उनको वहां पर बुलडोजर चला के उनकी झुग्गियों को वहां पर तोड़ा गया है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। और लगातार ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि जांच में जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आई है उसमें ये निकला है कि जो रोहिंग्या मुसलमान है वो भी इन दंगों में शामिल थे। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से अब इस पूरे मामले की चल रही है, लगातार एफआईआर, अभी 50 से ज्यादा एफआईआर जो है वो नूह इलाके के अंदर हो चुकी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया, जिसके बाद हरियाणा विकास प्राधिकरण की जमीन पर यह कब्जा था। और ये पूरा पहाड़ी इलाका है, तावड़ू का इलाका है, जहां से रास्ता जो है पहाड़ी का रास्ता जो है वो नलहेड़ महादेव मंदिर की तरफ जाता है। तो इसी इनपुट के बाद अब यहां पर बुलडोजर चलाया गया है। जो रोहिंग्या मुस्लिम थे उनको हिरासत में लिया गया है। बताया गया है कि 2 दर्जन से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिम्स को यहां पर हिरासत में लिया गया है। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन जिस तरीके से अब नूह दंगों की चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं अब तावड़ू के अंदर जो रोहिंग्या मुस्लिम रह रहे थे उनका भी नाम सामने आया है। और यह माना जा रहा है कि जो नलहेड़ महादेव मंदिर है उसकी तरफ जो लोग गए थे, जिन्होंने मंदिर की तरफ फायरिंग की थी, जो लोग शोभा यात्रा में शामिल थे, जो श्रद्धालु मंदिर के अंदर फंसे हुए थे, उनके ऊपर जो पहाड़ी इलाके से जो पहाड़ी एरिया है, नलहेड़ का जो पहाड़ी एरिया है, वहां से जो लगातार फायरिंग की जा रही थी, वो लोग जो है वो तावड़ू की तरफ से चढ़े थे और वहीं से ये लोग फायरिंग कर रहे थे। आपको याद होगा अमित, क्योंकि नीचे जो मंदिर के बाहर की सड़क थी वहां भी काफी संख्या में दंगाई जो है वो मौजूद थे। लगातार वो भी जो बाहर गाड़ियां थी उसको आग के हवाले कर दिया था, पत्थरबाजी वो लोग कर रहे थे। जो लोग मंदिर में फंसे हुए थे, लगभग 2,500 से 3,000 उनकी संख्या थी, जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तब उनके ऊपर पथराव होता है। और जब वो मंदिर के अंदर रुके थे, क्योंकि उनको एक तरीके से कहे तो हॉस्टेज बनाया हुआ था, ऊपर से लगातार पहाड़ी से लगातार फायरिंग नलहेड़ महादेव मंदिर की तरफ की जा रही थी। और अब जो जांच में खुलासा हुआ है कि ये जो फायरिंग है, वो जो लोग पहाड़ी के ऊपर पहुंचे थे वो तावड़ू की तरफ से पहुंचे थे और इनमें काफी संख्या में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं वो भी शामिल थे। तो पूरी जांच अब जिस तरीके से जो पूरे मामले की जा रही है, तावड़ू में नई एफआईआर इस पूरे मामले के अंदर की जाएगी और जितने भी लोग हैं उनको इंटेरोगेट किया जाएगा। 2 दर्जन से ज्यादा जो रोहिंग्या मुस्लिम है उनको हिरासत में लिया गया है और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। जी अमित। अच्छा अतुल, एक बात बताइए कि यहाँ पर कितनी बड़ी आबादी में लोग रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीर हम देख रहे हैं, तस्वीरों से तो साफ लगता है कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर बसे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल अमित, देखिए जो ये पूरा तावड़ू का जो पहाड़ी इलाका है, ये वही जगह है जो पूरे पहाड़, क्योंकि ये अरावली की पहाड़ियां हैं और ये पीछे तक तावड़ू तक जाती है और उसी तावड़ू के अंदर ये रोहिंग्या मुस्लिमों ने यहाँ पर अवैध बस्ती अपनी बना रखी थी। पहले भी इनको यहाँ से हटने के लिए क्या कहा गया था, लेकिन ज्यादातर ये लोग जो है वो कूड़ा बीनने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं जो इलीगल एक्टिविटीज है उसमें ये लोग शामिल रहे हैं।
यही कारण था कि पहले भी प्रशासन ने इनको कहा था, लेकिन जिस तरीके से दंगे यहाँ पर पूरे नूह इलाके के अंदर हुए, उसकी जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तो इस जांच में ये बात सामने आई कि जो पहाड़ी के ऊपर जो लोग चढ़े थे वो लोग तावड़ू की तरफ से चढ़े थे और वहां से वो नल्हेड़ मंदिर के ऊपर पहाड़ी की तरफ जाते हैं और वहां से पहाड़ी के ऊपर से नल्हेड़ मंदिर में जो श्रद्धालु थे और उस तरह से फायरिंग करते हुए तस्वीरें हमने देखी थी, पत्थरबाजी करते हुए हमने तस्वीरें देखी थी। आखिरकार एक्शन शुरू हो चुका है। जो अवैध तरीके से रोहिंग्या मुस्लिम रह रहे थे इस इलाके में, जिन्होंने आगजनी की थी, इस पूरे हिंसा में शामिल थे, अब उनके खिलाफ ये बुलडोजर कार्रवाई चल रही है प्रशासन की ओर से।